नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर प्रस्तुत हूँ अपनी एक नई रचना के साथ। शीर्षक है काम वाली बाई। नमस्ते भाभी, कैसी हो? पहचाना मुझे? मैं निशा। सीता ने मुड़कर देखा तो सामने एक स्मार्ट सी लड़की खड़ी थी। स्ट्रेट कटिंग बाल, संवरी भौहें, सुर्ख लाल होठ, हाई हील सैंडल, कंधे पर स्टाइलिश बैग। उसकी खुशबू से आसपास की हर चीज महक रही थी। नमस्ते। हाँ हाँ निशा, कैसी हो? पहचानूंगी क्यों नहीं? सीमा खुद को संभालते हुए बोली, क्योंकि जो सामने खड़ी थी उस निशा को वो पहली बार ही देख रही थी। उसे तो खुद की आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सीमा ने कुर्सी आगे बढ़ाते हुए कहा, बैठ निशा, और सुना, क्या चल रहा है? तेरी ससुराल में सब कैसे हैं? अपनी तो मस्त कट रही है भाभी। ये ड्राइवर हैं, खूब कमाते हैं और खूब घुमाते हैं। सास से मेरी बनती नहीं, सो मैं अलग रहती हूँ, कोई झंझट नहीं है। और हाँ भाभी, कभी मैं आपके यहाँ काम करती थी, अब मैंने काम वाली बाई रख ली है। एक सांस में निशा सब कहती जा रही थी और उंगलियों पर अपने पर्स को घुमाती जा रही थी। कल ही की तो बात थी। निशा पड़ोस में रहने वाली एक छोटी सी लड़की थी जिसकी माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था। एक साल बाद उसका छोटा भाई भी चल बसा था। घर में रह गए थे बस खुद निशा, जिसकी उम्र 4 साल थी, और उसका शराबी पिता, जो दिन में रिक्शा चलाता था और रात में सारी कमाई शराब में उड़ा देता था। बचपन में तो पास पड़ोस वाले तरस खाकर उसे कुछ खाने को देते रहते थे, पर वो कुछ बड़ी हुई तो उसकी ज़रूरतें भी बढ़ने लगी थी। सबके कहने पर रिश्ते की चाची ने उसका सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया था। अब निशा स्कूल जाती थी और आकर आस पड़ोस में कुछ काम करके पैसे कमा लेती थी। बड़े घर में काम करने पर उसके शौक भी बड़े होने लगे थे। उसे सजने संवरने का बहुत शौक था। धीरे धीरे वो कंपनी के साबुन, तेल, शैम्पू खरीदने लगी थी। उड़ती तितली को हर कोई पकड़ना चाहता है, ये बात मोहल्ले की पड़ताती चाची, नानी सब बहुत जानती थी। सो उन्होंने उसके लिए शादी की बात भी चलानी शुरू की। हमदर्द उसके बहुत बन गए थे। लगभग पूरे गांव ने ही उसको दान दहेज देने का फैसला कर लिया था। जिससे जो बन पड़ा था वो बिन माँ की बच्ची के लिए इकट्ठा करना चाहता था। पर वो तो चंचल तितली थी, शादी में बंधना उसको गंवारा न था। सो एक रात उसने घर से भागने की कोशिश की। मोहल्ले भर में शोर मच गया था। आनन फानन में बड़े बूढ़ों के कहने पर बात चलाकर अगले 2 दिन में ही उसकी शादी करने का फैसला लिया गया था। बड़े घर की औरतें उसे विदा कराने आई थीं। उसे विदा करा के सबने राहत की सांस ली थी, मानो सबकी जिम्मेदारी पूरी हो गई थी। सीमा वर्तमान में आ गई। कभी काम वाली बाई जो उसके यहाँ काम करती थी, जमीन पे बैठकर चाय पीती थी, जो बच जाता था वो खा लेती थी, आज उसके सामने उसके बराबर सोफे पर बैठी है और सीमा उसे ससम्मान चाय नाश्ता करा रही है। बाय भाभी, चलती हूँ, अपना ध्यान रखा करो, बहुत कमज़ोर हो गई हो। बालों में झटका देती हुई चाय खत्म करके निशा ने कहा। सीमा उसे बाय करते हुए कभी खुद को तो कभी उसको देख रही थी और सोच रही थी समय कितनी तेजी से बदल जाता है। धन्यवाद।